ढारेगा कोरोना। कागजों में चल रहा 200 बेड का हॉस्पिटल्स व्यापम। राजगढ़ कोरोना से निपटते सरकार जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने रेल कोच जैसे साधनों को अपना रही है, वहीं राजगढ़ सीएमएचओ कार्यालय ने एक 200 बेड का हॉस्पिटल कागजों में ही संचालित करवा दिया है। इतना ही नहीं, खुद सीएमएचओ राजगढ़ सहित जीरापुर के खिलचीपुर के बीएमओ और डीएचओ ने इस फर्जी हॉस्पिटल ने निरीक्षण की रिपोर्ट भी पेश की, जिसके बाद इसे हॉस्पिटल को अनुमति दी गई थी। इसे व्यापम पर छाती पीटकर सत्ता में आई कांग्रेस के 14 माह की उपलब्धि ही कहा जाए तो ठीक होगा, क्योंकि सीएमएचओ कार्यालय ने इन कारनामों को अंजाम भी उसी कार्यकाल में दिया है, और वह भी तत्कालीन ऊर्जा मंत्री के गृह नगर खिलचीपुर में। अशोक कुमार नामक नागर युवक ने 29 अक्टूबर 2019 को ऑनलाइन आवेदन खिलचीपुर में 200 बेड के हॉस्पिटल्स के रजिस्ट्रेशन की अनुमति मांगी थी, जिसमें सभी सुविधाएं मौजूद होना बताया था, जिसमें 200 बेड, 13 नर्सिंग स्टाफ, 5 डॉक्टर, एक्सरे ईसीजी के साथ 3 लेबर टेबल और अलग अलग 27,300 फीट की आलीशान बिल्डिंग भी होना बताई है। आवेदन पर राजगढ़ सीएमएचओ के श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित खिलचीपुर के बीएमओ डॉक्टर आर पुष्पक एवं डॉक्टर एन के वर्मा बीएमओ के साथ स्थल निरीक्षण को राजगढ़ से गए डॉक्टर ए के सक्सेना डीएचओ की रिपोर्ट 4 नवंबर को मिलते ही अगले ही दिन 5 नवंबर को रजिस्ट्रेशन जारी किया गया। ये राजमहल रोड खिलचीपुर। क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ? कोई हॉस्पिटल वगैरह है? यहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल है जिसके अंदर मतलब आपको सभी दवाइयाँ वगैरह सब मुहैया करवाई जाती है। निजी अस्पताल इस एरिया में कोई प्राइवेट बड़ा हॉस्पिटल है क्या? नहीं। कहाँ जाते हैं फिर पेशेंट? कितने दूर तक? हाँ, यहाँ से करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी पे है भोपाल वाले का हॉस्पिटल। जी, वहाँ। बाकी यहाँ पे कोई अस्पताल दूसरा खुला था किसी और नाम से? नहीं। आपके द्वारा एक मामला उजागर किया गया है जो राजगढ़ जिले में एक 200 बेड का प्राइवेट अस्पताल खुलने के आदेश जारी किए हैं जिला चिकित्सालय से। क्या मामला है, इसमें क्या उजागर हुआ है? मुझे जानकारी, एक सूचना के अधिकार में मैंने आवेदन दिया था जिला चिकित्सालय राजगढ़ में, जिसमें 200 बेड का एक हॉस्पिटल को अनुमति दी गई थी जो संचालित था खिलचीपुर में। खिलचीपुर की जब जानकारी हमने प्राप्त की तो काफ़ी विलम्ब के बाद हमें जानकारी उपलब्ध कराई। जानकारी मिलने के बाद हमने देखा तो लगभग 6 महीने से अधिक समय से साईनाथ हॉस्पिटल के नाम से वहाँ पे एक संस्था संचालित थी, जिसमें 200 बेड का हॉस्पिटल था, लगभग 12 से 15 नर्सिंग स्टाफ था, 5 चिकित्सक थे और काफ़ी सुविधाएं थी। लेकिन जब हमने ज़मीनी तौर पे वहाँ जाके देखा तो वहाँ हॉस्पिटल कभी संचालित हुआ ही नहीं। एक फ़र्जी तरीके से इस बड़े हॉस्पिटल को वहाँ पे अनुमति दे करके वो नर्सिंग कॉलेज की अनुमति प्राप्त की गई, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में 100 बेड या उससे अधिक क्षमता वाले हॉस्पिटल होना आवश्यक। उसके तहत ये जो चिकित्सा शिक्षा माफिया है, इन्होंने राजगढ़ जिले को चुना और सीएमएचओ कार्यालय की मिलीभगत से एक फर्जी निरीक्षण कराया, जिसमें पाया कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल का भवन 2700 स्क्वायर फीट के करीब में बना हुआ है, जिसमें सभी सुसज्जित और जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, एक्सरे लैब वगैरह हैं, और उस हॉस्पिटल का संचालन बता करके और नर्सिंग कॉलेज, बीएससी नर्सिंग कॉलेज की मान्यता प्राप्त कर ली। लेकिन जब हमने आवेदन दिया तो इन्होंने मामला उजागर होने के डर से पहले हमको जानकारी नहीं दी और उस हॉस्पिटल की मान्यता को निरस्त किया, जो ये और इस बात की पुष्टि करता है कि इसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। उस निरस्त करने के बाद इन्होंने हमको जानकारी उपलब्ध कराई, वहाँ पे कोई ऐसी संस्था संचालित नहीं थी जिसमें कोई हॉस्पिटल चलता हो या किसी मरीजों को, लोगों को सुविधाएं मिलती हों। केवल फर्जी तरीके से लाभ लेने के लिए काम किया गया, जिसमें सीएमएचओ कार्यालय राजगढ़ के वरिष्ठ चिकित्सक खुद अधिकारी के साथ वो लोग जो आवेदक इसमें थे, जो शायद पता चला है मुझे मंसूर के लोग बताए जाते हैं, वो डॉक्टरों ने भी गलत तरीके से इसका लाभ लिया और हम अब इसमें जांच की मांग करके कार्रवाई के लिए आवेदन शिकायत करेंगे उनको। खिलचीपुर में किसी स्थानीय लोगों से पूछा है कि यहाँ पर अस्पताल प्राइवेट संचालित हो रहा था कि नहीं हो रहा था? देखिए, खिलचीपुर राजगढ़ जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर दूर पे एक शहर है, और अभी कांग्रेस कार्यकाल में तो वहाँ पे ऊर्जा मंत्री वहीं रहे और उन्हीं के महल के पास का पता बता करके और इतना बड़ा हॉस्पिटल का कागजों में कांग्रेस कार्यकाल में संचालन हो गया, तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक तत्कालीन जो सत्ता पक्ष है वो भी दोषी। क्योंकि देखिए, ये इसमें का काम है कि कहीं कोई हॉस्पिटल अगर 25 बेड का भी खुलता है तो शहर को पता पड़ जाता है। आपने भी जानकारी ली होगी या मैंने पता किया तो वहाँ तो किसी को जानकारी नहीं है कि 200 बेड का हॉस्पिटल खुल गया। राजगढ़ ज़िले में कहीं भी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल 200 बेड का नहीं है, और इसी के तहत हमें ये लगा, जब जानकारी हमने नर्सिंग कॉलेज की, बीएससी नर्सिंग कॉलेज की लिस्ट में देखी तो वहाँ पे जो नाम है वो नाम है माँ जालपा नर्सिंग कॉलेज का,
नर्सिंग कॉलेज से उन्होंने उस नाम से मान्यता ली, जबकि यहाँ पे जिला चिकित्सालय में गुमराह करते हुए उन्होंने साईनाथ हॉस्पिटल के नाम से अनुमति ली। तो कहीं ना कहीं एक कूट रचना करके दस्तावेज तैयार किए गए और इस हॉस्पिटल का संचालन किया गया और हमने आवेदन लगाया तब उसको निरस्त किया। तो इसमें क्या है, जिसमें जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हम उनकी शिकायत करके मांग करेंगे, मैं लोकायुक्त की शिकायत करूँगा। खिलचीपुर में एक 200 बिस्तर का हॉस्पिटल एक बेड वो खुला है साईनाथ, कहाँ पर है और क्या स्थिति में है सर? तो वर्तमान में तो कहीं ऐसा हॉस्पिटल कुछ सूचना नहीं मिली है कि है। एक बार उन्होंने आवेदन दिया था, जब जरूर उन्होंने खोलने का प्रस्ताव दिया था जी कि यहाँ हॉस्पिटल खोला जाएगा, बिल्डिंग वगैरह का उन्होंने बताया था कि यहाँ पर खोला जाएगा, जब निरीक्षण किया था। लेकिन अभी वर्तमान में कहीं भी ऐसा संचालित होना तो नहीं, कोई सूचना ऐसी कहाँ पे बताया था सर, कौन सी बिल्डिंग? ये उधर किला रोड पर जी, किसकी बिल्डिंग है सर? ये तो मेरे को याद नहीं है कि बिल्डिंग किसकी है। बाकी किला रोड का एड्रेस दिया था, वहाँ पर देखा था, उसका निरीक्षण किया था। तो आपने उसकी सर वो यहाँ से स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट दी थी क्या कि ये संचालित है यहाँ पे, या सब कुछ ओके है? हाँ, रिपोर्ट उस समय दी थी, जो है जब पुरानी बात हो गई ये तो जी। वो DHO सर थे और मेरा था उसमें, तो CMHO साहब का भी था उसमें प्रतिवेदन। और बाकी अभी वर्तमान में तो कहीं ऐसा कोई संचालित होना या कोई नहीं पाया जा रहा है। वो हो सकता है बंद कर दिया हो। हॉस्पिटल तो सर खुला ही नहीं है एक्चुअली वो तो। नहीं, वो हमने जब देखने गए थे उस समय तो सब सेटअप दिखाया था उन्होंने, और उसके बाद का पता नहीं हमको। तो फिर क्या आपकी सर आपके क्षेत्र में तो ये तो अपने को पता होना चाहिए, जैसे 6 मतलब काफ़ी टाइम से संचालित है वो, और आपकी रिपोर्ट तो उसको परमिशन भी मिल गई। नहीं, संचालन का कोई भी सूचना नहीं मिली कि ये संचालन कर दिया है उन्होंने जी। केवल हमने तो रिपोर्ट, उनकी निरीक्षण रिपोर्ट दी थी उन्होंने जब अप्लाई किया था उसके लिए जी। बाकी उन्होंने संचालन कर दिया, इस बात की तो कोई सूचना नहीं है। देखिए सर, अभी निरस्त हुआ क्या सर वो? इस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। कहाँ का था, किसने खोला था, कौन उसके ओनर थे, किस ग्रुप का था सर वो? ये तो है, कितने मेरे बेड को का था? रिकास्ट वगैरह कुछ रिपोर्ट वगैरह फोटो को भी देख के बता सकते हैं, ऐसा कुछ याद नहीं है हमको। आपने क्या क्या पाया था वहाँ, क्या क्या था सर स्ट्रक्चर? और उनका एक फॉर्मेट था जो है, और एक पंजीयन का एक फॉर्मेट रहता है जी। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने उसका चेक किया था। बेड वगैरह आ गए थे उनके, और जो सामग्री आती है हॉस्पिटल के लिए होना चाहिए आवश्यक, और ये तो उस समय तो नहीं थी। तो रिपोर्ट तो सर ओके लगी हुई उसमें आपकी और DHO सर? नहीं, उसमें जो उसके चेक पॉइंट थे जी, उस हिसाब से था। बाकी जो पूरी डिटेल नहीं रहती उसमें, इंस्ट्रूमेंट किस तरह के रहेंगे, क्या रहेंगे, ये पूरे को लेकर फिजिकल निरीक्षण टाइप का था उसमें। तो अभी क्या पोजीशन है सर ये बताना? नहीं, अभी तो मेरे को नहीं पता उसका कुछ। तो संचालित भी है या नहीं है? संचालन का तो नहीं है कहीं भी ऐसे, इसमें कुछ संचालित हो रहा है कहीं। नहीं सर, निरीक्षण किया गया था उस टाइम सर, क्या क्या पाया गया था आपने? अब ये तो अब मेरे को पूरा डिटेल याद नहीं है, वो तो रिपोर्ट में जो चीज़ लिखी है। डॉक्टर्स वगैरह थे वहाँ? अभी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है तो रिपोर्ट देख के मैं बता सकता हूँ। चलिए, तो खिलचीपुर में जो आपके कार्यकाल में खुला है वो कहाँ पर स्थित है और कैसे? कैंसिल कर दिया हमने, मेरे द्वारा स्वयं द्वारा निरीक्षण किया गया जी। उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। नहीं, उसको लाइसेंस कैसे दिया गया सर? 200 बेड का हॉस्पिटल खुल जाता है पेपरों में, और उसको किसने उसकी मतलब पहले परीक्षण किया था, किसकी रिपोर्ट मेरे लगी द्वारा थी? उसका स्वयं खुद परीक्षण किया गया, तो मेरे द्वारा परीक्षण करने पर उसका सर्टिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया। इवन वहाँ से भोपाल से भी आया था कि आपने क्यों कैंसिल कर दिया, तो मेरे द्वारा ये लिखा गया कि मेरे स्वयं के द्वारा उसको निरीक्षण करने पर वो नहीं पाया गया, इसलिए मैंने कैंसिल किया। तो सर क्या बिना किसी कार्रवाई के 200 बिस्तर का हॉस्पिटल खुल जाता है? किसने जाकर के पहले परीक्षण किया था और रिपोर्ट दी थी कि हाँ हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल तो खुला ही नहीं है वहाँ। नहीं, ऐसा मैं अपन कागजात में देख के मैं बता सकूँगा किसने रिपोर्ट दी थी। तो अब क्या कोई कार्रवाई की जाएगी क्या जिन्होंने रिपोर्ट लगाई थी स्थल निरीक्षण की? हाँ, हमने क्या है उसको तत्काल ही कैंसिल कर दिया, मेरे द्वारा स्वयं निरीक्षण 6 महीने कागजों में संचालित भी रहा है सर। कैंसिल कर दिया हमने उसको। हाँ, हमारे द्वारा कैंसिल कर दिया गया। इसमें कोई लापरवाही नहीं रही जो स्थल निरीक्षण? नहीं, हमने लिखा ना ऊपर कार्रवाई के लिए, जो भी लिखा कार्रवाई के लिए लिखा गया। इवन हमारे वहाँ पे भी आया था कि भैया आपने कैसे कर दिया, उसको बिना नोटिस दिए कैसे कर दिया। नहीं, आज अगर वो हकीकत में हॉस्पिटल होता सर तो कोरोना में आज काम आता ना। नहीं, तो हमने कैंसिल कर दिया ना, इसलिए निरीक्षण किया हमारे द्वारा। और भोपाल से हमसे ये भी पूछा गया, वहाँ से जो रजिस्ट्रेशन कार्यालय है, आपने किन आधारों पे कर दिया और तत्काल क्यों कर दिया, तो हमने उसमें लिखा भी कि भाई हमारे निरीक्षण के दौरान पाया गया, कोई वो नहीं था, कर दिया। नहीं सर, आपके निरीक्षण के पहले जिन्होंने निरीक्षण करके उसको स्वीकृति दी थी, रिपोर्ट लगाई थी जिन्होंने, उन पर कोई कार्रवाई की गई सर? जब ये तो भ्रष्टाचार का ही मामला है ना सर। उन्होंने बिना देखे हॉस्पिटल के कैसे दे दिया कि आप लेके? नहीं, इस बारे में हम उनसे जांच कर रहे हैं, उनसे पता कर रहे हैं। किनकी रिपोर्ट लगी थी सर? ये मैं देखूंगा, ये देखो सर। एक और अनुपस्थित चिकित्सक कितने हैं खिलचीपुर में? प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे यहाँ एक ही है, वहाँ पे अपने
भोपाल नर्सिंग होम। अच्छा, और सिटी वगैरह में कोई नहीं और है? सिटी कोई में 100 या 200 बिस्तर का हॉस्पिटल नहीं, ऐसा हो कुछ जिसमें नहीं। लोगों को सुविधाएं मिल ऐसा जाए? कुछ भी हॉस्पिटल नहीं है हमारे। कभी खुला भी नहीं कोई? कभी खुला भी नहीं है, कभी किसी ने प्राइवेट स्तर पर किसी ने मेहनत भी नहीं की। अब आवश्यकता है कि जैसे कोरोना बहुत चल भारी रहा है कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना Audio